आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोरेज क्लासेस के बारे में। अक्सर जो होता है स्टोरेज यानी कोई भी चीज़ स्टोर करना होता है बेसिकली। अगर प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो फाइल्स हो गई, टेक्स्ट हो गई, ये सारी चीज़ें स्टोर करना। लेकिन यहाँ पर सी लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास का मतलब हो गया है कि स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स सी लैंग्वेज में कब तक रहती हैं, यानी कि कोई वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर किया है वो तक कब तक वो वहाँ पर रहेगा, उसका स्कोप कब तक रहेगा वो होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी क्लासेस है हमारे पास? ऑटो है, रजिस्टर है, स्टैटिक है और एक्सटर्नल है। रजिस्टर का जो होता है हमारा 83 KB से लेके 135 KB तक स्टोर कर सकता है, उसका लिमिट है। फिर स्टैटिक एक्सटर्नल कांट असाइन वैल्यूज, एक्सटर्नल में हम वैल्यूज असाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कितने हमारे पास हैं। जैसे मैंने बताया ऑटो है, ऑटो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखते हैं, स्कोप देखते हैं और लाइफ देखते हैं। ठीक है, पहले ऑटो का देख लेंगे तो ये गार्बेज होता है एक तरीके का, मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज होती है। स्कोप विद इन इसके ब्लॉक्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। लाइफ की बात करेंगे, जब तक उसका ब्लॉक रहेगा तभी तक उसकी लाइफ रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टैटिक की। इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहती है, एक्सटर्नल की भी वैल्यू कुछ नहीं रहती, लेकिन रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू गार्बेज होती है। ठीक है, अब स्टैटिक की स्कोप की बात करेंगे तो उसकी भी विद इन द ब्लॉक्स ही होती है। एक्सटर्नल जो होता है उसका ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स होती हैं। रजिस्टर जो होता है उसकी भी विद इन द ब्लॉक होती है। लाइव की बात करेंगे तो ऑटो की तो एंड ऑफ ब्लॉक है, स्टैटिक की टिल एंड ऑफ प्रोग्राम यानी पूरा प्रोग्राम। ब्लॉक का मतलब होता है करली ब्रेसेस के अंदर ही, प्रोग्राम का मतलब पूरा कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल की भी टिल एंड ऑफ प्रोग्राम रहता है, रजिस्टर का एंड ऑफ ब्लॉक रहता है। ठीक है, इतना समझ लिया। ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने फिर से टाइप अच्छे से लिख के रखा हुआ है कि ऑटो है, रजिस्टर है, स्टैटिक और एक्सटर्नल है। ठीक है, कुछ इस तरह का हम सिंपली स्टोरेज क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। अपना हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो आयो डॉट एस लिखते हैं। फिर हमने वेरिएबल क्रिएट किया है एक्सटर्ना इंट डी। ठीक है, वर्ड मेन के अंदर करली ब्रेसेस लगाया है हमने। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं, अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो हमने पहले ऑटो इंट ए, स्टैटिक इंट बी, यानी ये वेरिएबल के टाइप हैं अगर आपको उसमें स्टोरेज करवाना है तो। ठीक है, इंट ए, इंट बी, इंट सी करके है, उसके आगे हमने ये मतलब ये जो वेरिएबल है ऑटो होगा, ये स्टैटिक होगा, ये वाला वेरिएबल रजिस्टर होगा और ये वाला एक्सटर्ना होगा। समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से अब मैंने जो पहले आपको पूरा टेबल समझाया है उसके हिसाब से आप देख लेना कि उसका स्कोप, लाइफ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। अब हम प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज डी डी क्यों है? बिकॉज ये वेरिएबल का टाइप जो है इंटीजर है। इंटीजर रहेगा तो डी, स्ट्रिंग रहेगा तो परसेंट सी आएगा और सारे हमने असाइन कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को प्रोग्रामिंग और नॉलेजेबल स्टडीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।